निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों पर आधारित एक प्रश्न है। दो वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल, उनमें एक है वृत्त और एक है परवलय। इन दोनों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह के प्रश्न पहले भी हो चुके हैं। ये वक्र एक वृत्त है और ये परवलय है। इसे लिया हमने, ये लिख लिया और इसे लिख लिया। इन दोनों को घटाया, बाई स्क्वायर कट जाएगा, ये घटाते समय ये माइनस लग के कट जाएगा ये, और ये घटाते समय माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचा, तो एक x बराबर 0 और एक x बराबर 4। जब भी ये x के मान निकलते हैं दो, ये सीमाओं का काम करते हैं। x बराबर 0 जैसे वाई अक्ष कहते हैं, ये लिख दिया, और दूसरा x बराबर 4। x बराबर धन का 4 है तो ये 4 की दूरी पर एक वाई अक्ष के समांतर ये रेखा हो जाएगी x बराबर 4। इन दो रेखाओं के मध्य हमें जो कुछ करना है वो करना है। सीमाएं हो गई है 0 से 4। आप देख रहे हो x अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये दोनों वक्र हैं। क्या है मैं इन्हें बता रहा हूं एक बार। ये जो वृत्त है पहला, इसको एक बार फिर समझिए। ये तो x के दो मान सीमाओं का काम करेंगे। x बराबर 0 ये y अक्ष है और x बराबर 4 ये इस y अक्ष के समांतर कोई रेखा है। अब आगे देखिए, इस वक्र को ऐसे समझाया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 में x के पद ये लिख गए और y का स्क्वायर है ही, तो x के गुणांक का आधा 4 होता है, वर्ग करके जोड़ दिया और बदले में राइट हैंड साइड में भी 4 का वर्ग जोड़ दिया, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ये अकेला वाई स्क्वायर है, इसे वाई माइनस 0 का होल वर्ग लिख सकते हैं बराबर 4। तो ये वृत्त के समीकरण जैसा बन गया। यहां से इसका केंद्र निकलेगा, इसको 0 के बराबर लिख दो तो x बराबर 4, और इसे जब 0 के बराबर लिखेंगे तो आएगा x बराबर वो y बराबर 0। तो यानी 4,0 ये केंद्र हो गया वृत्त का, और त्रिज्या ये वाली 4 हो गई। इस वृत्त की त्रिज्या 4 होगी और केंद्र 4,0 होगा। ऐसा वृत्त ये खींच दिया है, केंद्र 4,0, 4 त्रिज्या का वृत्त खींच दिया है। अब ये तो रहा वृत्त का चित्र। अब परवलय का चित्र y पे वर्ग है, x धन का है तो x अक्ष पर परवलय होगा धन दिशा में यूं करके, तो ये परवलय का चित्र है। ये दोनों यहाँ काट रहे हैं, कटान बिंदु दोनों का 0,4 ये काट रहा है, तो दोनों के मध्यवर्ती भाग का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। जितना ये नीचे है उतना ही ऊपर है। ये x के मान है, x के मानों को लगा के y के मान भी निकाले जा सकते हैं। आप x के इन मानों को कहीं लगा लो, यहां लगा लो जैसे, तो एक तो 0 आएगा, x का मान 0 लगा के y का मान 0 आ गया, ये 0 आ गया, और x का मान जब 4 लगाओगे तो y का मान प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 4,4 और इसके 4,-4। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, y के मान भी निकाल दिए। तो ये मध्यवर्ती भाग ये आप देख रहे हो, ये निकलवाया है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट का मतलब है जिस क्षेत्रफल की हमें जरूरत है वो क्षेत्रफल क्या होता है। y1 माइनस दो वक्रों के मध्यवर्ती भाग के लिए हमेशा लगता है y1 माइनस y2 का समाकलन dx। y1 y2 से तात्पर्य है दो वक्र हैं, दोनों में से y का मान x के पदों में लगाएंगे। तो एक से लगाएंगे तो y का मान उसे y1 नाम दिया गया है, और दूसरे से जब भी लगाएं y का मान तो वो y2। सीमाएं ये 0 से 4 आ गई हैं। 2 टाइम इसलिए है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो 2 टाइम y1 माइनस y2 का समाकलन। सीमा 0 से 4 यहां भी लिख सकते हैं, तो 2 टाइम 0 से 4 सीमा। पहले वक्र से y का मान यहां से देखो, ये y का स्क्वायर बराबर इन पदों को जब इधर ले गए माइनस का हो गया, और स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ गया, ये y का मान हो गया पहले वक्र से। ये y1 की जगह आ गया, यहाँ इसका समाकलन हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह आ गया ये यहाँ y2 दूसरे वक्र से लगेगा, इसको डायरेक्ट अंडर रूट कर दिया है,
बाई का स्क्वायर है, हमें बाई चाहिए √4x, ये बाई 2 का मान आ गया, ये सीमा दोनों में एक ही लगेगी। अब ये समाकलन करना है, तो √4x का मान तो समाकलन तो ये हो ही जाएगा, √4 अचर संख्या है, √x का समाकलन हो ही जाएगा। अब बात करता हूं मैं इस समाकलन की, ये कैसा समाकलन है, इसके लिए ये सूत्र लिख रखा है शुरू में, √a² - x² dx का होता है 1/2 x √a² - x² + a² sin इनवर्स x/a। इस सूत्र में यहाँ x की जगह वे सभी मान लगाए जा सकते हैं जिनका अवकलन x के साथ में 1 होता है, तो इस सूत्र को यहां लगा दिया गया है, इसमें और इसमें x की जगह x - 4 लिखा जाएगा, यहाँ x की जगह x - 4 यहाँ और यहाँ दोनों जगह, और एक ही जगह 4 लिखा जाएगा। तो देखो ये लिख दिया है, ये 2 टाइम तो पहले ही चल रहे थे, 1/2 ये वाला 1/2 x √a² - x² जी, x की जगह है x - 4, तो x √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a, ये सीमाएं लग गई, माइनस ये वाला आ गया √4, ये 2 टाइम, ये 2 का यहां भी गुणा कर दिया, √4x का समाकलन करेंगे तो ये 2 तो पहले ही से है, √4 ये लिख गए, और √x का समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होता है, ये सीमाएं हो गई 0 से 4। ये जो समाकलन हो गया है, इन पर जब उच्च सीमा 4 लगाएंगे तो यहाँ जैसे ही हम x की जगह 4 लगाएंगे तो ये पद 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा होकर यहाँ तक का हिस्सा 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिख गया। अब यहाँ आते हैं प्लस साइन इनवर्स, जब 4 यहाँ लगाएंगे तो 4 - 4 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये मान भी 0 हो जाएगा, यानी 4 दोनों जगह लगाने से ये हिस्सा दोनों ही शून्य हो गए। अब माइनस, अब 0 लगाएंगे माइनस लगा के, x की जगह कहाँ कहाँ, जहां जहां x होगा, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, 0 लगाएंगे। तो जैसे ही हम 0 यहाँ लगाएंगे तो ये पद -4 हो जाएगा, और x की जगह जब 0 यहाँ लगाएंगे तो ये 4 का वर्ग होगा और -4 का, और ये +4 का, माइनस बीच में लगाए तो ये पद √ में 0 हो जाएगा, गुणा होकर ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का 0 हो जाएगा, ये लिख गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ x की जगह 0 लगेगा, यहाँ 4² साइन इनवर्स 0 में से 4 -4/4 यानी माइनस का 1 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ये तो हो ही गया, तो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स +1 का मान π/2 होता है और -1 का मान -π/2 होता है, ये माइनस लगा हुआ ही है, ये 2 से 2 कट गए, तो ये माइनस से माइनस प्लस बाहर आ जाएगा 8π। देखो √4 का मान ये 2 लगा दिया, और ये 2 ऊपर चले गए तो 2, और ये भी 2, और एक नीचे से चले गए, ये 2/3 ये है ही, x की जगह 4 लगा दिया, 4 की पावर 3/2 -0, 0 की पावर भी 3/2, वो 0 ही रहेगा, तो ये ठीक है, जिससे ये कट गया, ये प्लस का हो गया 8π। 4 को कहते हैं 2 की घात 2 और पूरे की घात 3/2, तो इस 2 से ये 2 घात कट गई है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 ले लिया है कॉमन, 8 कॉमन लेने से ये बचा, 2 की घात 3 को 8 लिख दिया है, लासा पर 3 लेंगे, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा। शायद हर स्टेप आपको समझ में आया होगा, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए। शायद उम्मीद करते हैं कि हर स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।